हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है माधवीपुरी बुच बनी सेबी की पहली महिला प्रमुख। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि अभी माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है सेबी की पहली महिला प्रमुख। और माधवीपुरी बुच ये कौन है? ये है पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर, जिनको अभी अजय त्यागी के स्थान पे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सेबी का नियुक्त किया गया है। तो सेबी की ऐसे स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे समीरन गुप्ता। तो भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करने के लिए समीरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखिएगा। और ट्विटर ने नियुक्त किया है तो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। और ट्विटर का गठन हुआ था 21 मार्च 2006 में। और ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिजिटल इंडिया के सीईओ हैं अभिषेक सिंह। इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HUL यानी हुल ने नितिन प्रांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। क्या बनाया है? नितिन प्रांजपे को हुल ने यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। और ये भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1933 को। और वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा फिर बने आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ। तो अभी आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ पे पुनर्नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। इनको भी फिर से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ। तो आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, संजीव सान्याल पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो अभी पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है संजीव सान्याल को। आप याद रखिएगा दोस्तों कि संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और इनकी नियुक्ति जो हुई है 2 साल के कार्यकाल के लिए हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, KN राघवन बने अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष जो है KN राघवन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? KN राघवन को। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव है साल्वाटोर पिनिजोटो। और अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का गठन हुआ था दोस्तों 1944 में। और ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का मुख्यालय है सिंगापुर में। नेक्स्ट है, केंद्र ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। क्या किया है? केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रूप में नियुक्त किया है संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा को। और उन्हें देवाशीष पांडा के स्थान पर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। और बात अब है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, ताकुया तुसुमुरा बने होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ। तो होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ ये नियुक्त किया गया है ताकुया तुसुमुरा को। ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है,
आईओसी एथलीट आयोग ने एम्मा टेरो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। क्या है हेडिंग कि आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने एम्मा टेरो को अपना अध्यक्ष के रूप में चुना है और कोरिया गणराज्य के हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष भी चुना है और आयोग ने न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वॉकर को आयोग के दूसरे वीसी के रूप में भी चुना है। ये भी आप याद रखिएगा। और एम्मा टेरो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फिनलैंड के रहने वाले। कहाँ के हैं? फिनलैंड के आइस हॉकी खिलाड़ी है एम्मा टेरो, जिनको अभी क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 को। कब हुई थी? 1894 को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। कौन है? थॉमस वाच। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने चेतन घाटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेतन घाटे को अभी नियुक्त किया गया है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में और चेतन घाटे को अजीत मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं चेतन घाटे, तो उनके अध्यक्ष हैं तरुण दास। कौन है? तरुण दास है अध्यक्ष। और आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक है VKRV राव। और आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट है जी अशोक कुमार बने भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, जिनको अभी भारत सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सीबीएसई के अध्यक्ष बने आईएएस अधिकारी विनीत जोशी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीएसई के अध्यक्ष जो है बनाया गया है आईएएस अधिकारी है विनीत जोशी को नियुक्त किया गया अभी सीबीएसई का अध्यक्ष और उन्हें मनोज आहूजा के स्थान पे नियुक्त किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सीबीएसई का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और सीबीएसई की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 3 नवंबर 1962 में। कब हुई थी दोस्तों? 3 नवंबर 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता मित्तल को TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? गीता मित्तल को TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गीता मित्तल को। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताइएगा लास्ट में। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर फिर चुने गए जर्मनी के राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। कौन चुने गए हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्कर आईसी बने एयर इंडिया के MD और CEO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इल्कर आईसी को जो है एयर इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, टाटा समूह के संस्थापक जो है जमशेद जी टाटा है, और टाटा समूह का स्थापना हुआ था 1868 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवाशीष मित्रा बने आईसीएआई के अध्यक्ष, यानी आईसीएआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है देवाशीष मित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा। याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पैनल अध्यक्ष बनाए गए थे रवि चोपड़ा चार धाम परियोजना के लिए, लेकिन उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन चंद्रशेखरन फिर से बने टाटा सन्स के अध्यक्ष। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं एन चंद्रशेखरन। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि एन चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त होने वाला था, अभी उसे पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। क्या है हेडिंग कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मुनीश्वर नाथ भंडारी को संजीव बनर्जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएससी का नया अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है, वरिष्ठ अधिकारी हैं एस किशोर, जिनको अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका गठन किया गया था 4 नवंबर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर वीएसएससी के नए निदेशक बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना किया गया था 21 नवंबर 1963 को। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मूल संगठन क्या है? इसरो है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.आर. नरसिम्हन ने पोस्को के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। क्या है क्वेश्चन कि पोस्को के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है एस.आर. नरसिम्हन ने। किसने संभाला है? एस.आर. नरसिम्हन ने। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पोस्को की स्थापना हुई थी मार्च 2010 में। कब हुई थी? मार्च 2010 में। और पोस्को का मुख्यालय है नई दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी। छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को अभी एम जगदीश कुमार के स्थान पे नियुक्त किया गया है जेएनयू की पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी बने एनसीईआरटी के नए निदेशक। छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को रिकेश सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया गया अभी एनसीईआरटी का नया निदेशक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और एनसीईआरटी के संस्थापक हो गए इंडियन गवर्नमेंट। और एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो प्रमुख जेम्स
स्टोलेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, नाटो प्रमुख है जेन्स स्टोलेनबर्ग। और दोस्तों जब नाटो के प्रमुख है तो बात कर लेते हैं नाटो, और नाटो अभी बहुत ही चर्चा में रहा है। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अतिरिक्त परिवार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाले क्वेश्चन है कि महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को, और इन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाले क्वेश्चन एग्जाम में कि यूजीसी के नए अध्यक्ष जो है ये नियुक्त हुए हैं एम जगदीश कुमार। कौन नियुक्त हुए हैं? एम जगदीश कुमार। अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों, शांति श्री धूलीपुड़ी को एम जगदीश कुमार के स्थान पे जेएनयू का कुलपति नियुक्त किया गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एम जगदीश कुमार। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल भाटिया बने इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक। एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं। कौन बने हैं? राहुल भाटिया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वह इंडिगो के पहले एमडी है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई एमडी नहीं था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के वर्तमान में सीईओ हैं। कौन है? सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। और इंडिगो का स्थापना हुआ था 2005 में, और इंडिगो का मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ वैज्ञानिक जीएस श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल के निदेशक नियुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाले क्वेश्चन एग्जाम में कि डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक नियुक्त हुए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक जीएस श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, रवि मित्तल बने आईबीबीआई के अध्यक्ष। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवि मित्तल। कौन नियुक्त हुए हैं? रवि मित्तल। एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये भी याद रखिएगा, आईबीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और आईबीबीआई का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने नीलिट के महानिदेशक। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि नीलिट के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। और नीलिट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि नीलिट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिया कोस्टा फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से छपने वाले क्वेश्चन है कि एंटोनिया कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति है मार्सेलो रेवेलो डी सोसा, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से अभी कौन से पूर्व गवर्नर ने इस्तीफा दिया है? तो उर्जित पटेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल जीएबी रेड्डी। एग्जाम के व्यू से छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों
कि लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी को नियुक्त किया गया है रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जनरल रेड्डी को लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लों के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी सियोमारा कास्त्रो। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। अब दोस्तों ये भी याद रखिएगा, होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा है और होंडुरास की मुद्रा है होंडुरन लेम्पिरा। और ये किस महाद्वीप में आती है होंडुरास कंट्री? उत्तरी अमेरिका में है होंडुरास कंट्री। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों जाने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।